टीवी पर रामायण देखकर रावण मतलब अरविंद त्रिवेदी बहुत भावुक हुए। क्या? तुझे कैसे पता? हेलो ऐप से। देख, ये है हेलो ऐप। जैसे ही आप हेलो ऐप डाउनलोड करते हो, ऊपर सर्च बार में हेलो ट्रेंड्स मिलेगा, जिसमें सभी ट्रेंडिंग न्यूज, वीडियोस, आर्टिकल्स मिलेंगे। उससे आप डे टू डे इन्फॉर्मेशन से अपडेट रख सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा ऐप है। मैं अभी डाउनलोड करके खुद को अपडेट करती हूँ। बहू और बेटी में फर्क। रायपुर गांव में लता नाम की एक औरत अपने बेटे कमल और बेटी प्राची के साथ रहती थी। कुछ दिनों में कमल की शादी रचना नाम की लड़की से हो गई। रचना ने घर में आते ही पूरा घर संभाल लिया, पर लता हमेशा अपनी बेटी और बहू में फर्क करती थी और इस कारण घर में अशांति का माहौल हो जाया करता था। सुनो बहू, आज तुम्हें और प्राची को मेरे साथ पड़ोस वाली सीमा के घर जाना है, तो तुम दोनों तैयार हो जाना। जी मम्मी जी। रचना और प्राची तैयार होकर अपने अपने कमरे से निकलती हैं। चलो मम्मी। हाँ, तेरी भाभी कहाँ रह गई रे? आ गई मम्मी जी, चलिए। रुको, ये क्या पहन कर जा रही हो बहू? क्या हुआ माँ जी? साड़ी ही तो पहनी है मैंने। हाँ, पर ये स्लीवलेस ब्लाउज क्यों पहन रखा है? अरे बदलो इसे रचना। पर मम्मी जी, प्राची ने भी तो स्लीवलेस सूट पहना है। अरे वो तो इस घर की बेटी है, पर तुम तो बहू हो। तुम्हारी नई नई शादी हुई है, सबकी नजर वहां तुम पर होगी, और मैं अपने घर का तमाशा नहीं बनाना चाहती। जाओ कपड़े बदल कर आओ। रचना को लता का ये बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, पर फिर भी उसने कपड़े बदल लिए और अपनी सास के साथ चल पड़ी। मम्मी, मेरे सारे फ्रेंड्स ने अगले महीने का शिमला का प्लान बनाया है, मुझे भी जाना है। हाँ तो चली जाओ ना, उसमें पूछना क्या है? मम्मी जी, वो कल मेरी सहेलियाँ शाम का फिल्म देखने जाने का प्लान बना रही हैं, तो मैं भी जाऊं उनके साथ? बहुत दिन हो गए हैं मिले हुए। अरे नहीं बहू, रात में ऐसे फिल्म देखने मैं नहीं जाने दे सकती अपनी बहू को। अरे तुम्हें फिल्म देखने जाना है तो कमल के साथ चली जाओ। पर माँ जी, प्राची भी तो शिमला जाएगी ना, उसे तो आपने कुछ नहीं कहा। हाँ तो भाभी, मैं इस घर की बेटी हूँ और आप इस घर की बहू हो। और नहीं तो क्या, तुम्हारा ये ससुराल है रचना, मायका नहीं कि जो जी में आए वो करती फिरो। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। जी मम्मी जी, बहुत बहुत शुक्रिया याद दिलाने के लिए। मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी शादी हो चुकी है। रचना गुस्से से अपने कमरे में बैठी होती है और तभी कमल भी ऑफिस से आ जाता है। कमल अपने ऑफिस से परेशान होता है, तभी वो रचना को देखता है तो वो भी गुस्से में बैठी होती है। तुम्हारे घर में बहुओं को इतनी बंदिशें क्यों है? प्राची को तो मम्मी कुछ नहीं कहती, लेकिन मेरी हर बात पर टोकती रहती है। देखो रचना, ऐसा कुछ नहीं। प्राची अभी कॉलेज में पढ़ती है, वो बच्ची है, तुम तो समझदार हो। तुम अपनी तुलना उससे क्यों करती हो? देखिए, मैं कोई तुलना नहीं करती, पर मम्मी जी प्राची के लिए हर चीज के लिए मान जाती हैं और मेरी हर चीज को मना कर देती हैं। ओहो रचना, मेरे पास इन सब के लिए वक्त नहीं है। एक तो पहले से ही ऑफिस में इतना टेंशन चल रहा है। क्यों? क्या हुआ ऑफिस में, बताइए तो। कुछ नहीं हुआ। कमल रूम से चला जाता है। कोई मुझे कुछ समझता ही नहीं इस घर में। अगले दिन कमल ऑफिस से जल्दी आ जाता है। अरे क्या हुआ, आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए? कमल परेशान होता है और कुछ नहीं बोल रहा। बता बेटा, क्या बात है? बहुत परेशान दिखाई दे रहा है। भैया, ऑफिस में कुछ हुआ क्या? अब आप लोग चुप हो जाएंगे सब प्लीज। मेरे बॉस और मेरे बीच काम को लेकर झगड़ा हुआ और गुस्से में मैंने नौकरी छोड़ दी। क्या? तू नौकरी छोड़कर आ गया गुस्से में? भैया, कितनी अच्छी नौकरी थी आपकी। अरे कितनी अच्छी सैलरी थी। तो अब आप क्या करेंगे? नई नौकरी ढूंढूंगा, पर उसमें वक्त लगेगा, क्योंकि मेरे बॉस ने मुझे धमकी दी है कि वो मुझे कहीं और अच्छी नौकरी मिलने ही नहीं देगा। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये लीजिए, पानी पीजिए। देखता हूँ क्या होता है। कमल को कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही होती है और जहाँ मिलती है वहाँ तनख्वाह कम होती है। कमल बहुत परेशान रहने लगता है, खाने पीने पर भी ध्यान नहीं दे पाता। रचना को ये देखकर बुरा लग रहा होता है। रचना खुद नौकरी करने का फैसला लेती है। कमल, मैंने इस नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था, मेरा सिलेक्शन हो गया है। अरे पर तुम क्यों नौकरी करोगी? रचना, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ ना। आप ढूंढिए ना नौकरी, पर देखिए
अगर कहीं कम तनख्वाह की भी नौकरी मिल रही है ना, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। उसमें हिचकिचाइएगा मत, क्योंकि हम दोनों कमाएंगे तो घर के लिए पूरा पड़ ही जाएगा। लता को रचना का नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। बहू, तुम ये नौकरी नहीं करोगी? हाँ। क्यों मम्मी जी, ये मेरा भी घर है और इस घर की परेशानियों को हल करना मेरी भी जिम्मेदारी है। कमल की मदद करने के लिए प्राची है। वैसे भी इसका ये आखिरी साल है, 2 महीने बाद इसकी भी नौकरी लग जाएगी। मम्मी जी, आपने अपनी बहू और बेटी के लिए इतने अलग अलग नियम क्यों बना रखे हैं? क्यों बहू वो सब नहीं कर सकती जो बेटी कर सकती है? मैंने फैसला कर लिया है कि मैं नौकरी करूंगी। ठीक है, जो मर्जी आए वो करो। रचना नौकरी पर जाने लगती है और कुछ दिनों बाद कमल को भी नौकरी मिल जाती है। उसकी सैलरी पहली वाली नौकरी से कम होती है, पर रचना भी कमाती है, तो दोनों की कमाई से घर अच्छे से चलने लगता है। रचना को नौकरी और घर दोनों एक साथ संभालते देख लता भी खुश हो जाती है। मुझे माफ़ कर देना बहू, मैंने तुझे कभी भी अपनी बेटी नहीं समझा, पर आज मैं कहती हूँ कि तू भी प्राची की तरह मेरी बेटी है और आज से तुम में और उसमें कोई फ़र्क नहीं करूँगी मैं। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं।